मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में मार्केट करेगा खतरनाक तूफानी एक्सपायर, क्योंकि 19,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,81,000, 19,700 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,16,000। उधर से ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट नजर आ रही और निफ्टी ने ब्रेकडाउन क्लोजिंग दी है लास्ट की क्लोजिंग के, और आज रात फेड की मीटिंग का आउटकम निकल के आएगा ब्याज दरों को लेकर। ऐसे में कल के सेशन बड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी एक्सपायरी के से, ऐसे में बहुत बड़ी एक्सपायरी बन सकती है कल। आज निफ्टी की साइड देखें तो 100 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली है, 19,820-30 का ये हाई लगता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन अगर हम देखें पूरी तरह से डबल टॉप बना के लास्ट के क्लोजिंग के टाइम एक गिरावट, यहां पे गिरावट के साथ यहां पे क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, ये बिल्कुल डबल टॉप। और ये डबल टॉप का मतलब माने तो एक लेवल से अगर हम देखें इस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग भी 19,800 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बैठा है, और उसी लेवल पे यहाँ पे लास्ट की क्लोजिंग के टाइम एक जबरदस्त यहाँ पे ब्रेकडाउन यानी मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी अच्छा खासा 200 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग देता है, 46,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। तो ऐसे में पूरी मार्केट की नजरें अगर हम देखें, पूरी ग्लोबल मार्केट की नजरें तो फेड की मीटिंग पर रहने वाली है। मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट जरूर दिया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिलती हुई नजर आई है हमें निफ्टी की साइड। तो ऐसे में हमारे साइड अपर साइड का एरिया अगर हम देखें, आज का जो हाई, ये जो आज का हाई लगा ना, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे टारगेट का काम करेगा। और इससे पहले अगर हम देखें ये वाला मोमेंटम, यहां पे अगर हम देखें मोमेंटम बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन अभी अगर यहां पे थोड़ा सा एक संभलता हुआ बाजार जरूर नजर आया। एक सुबह सुबह एक ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहां पे पूरी तरह से साइडवे होता नजर आया। तो ऐसे साइडवे मूवमेंट के बाद और फिर से यहां पे एक रिजेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिलती है। तो ये वाला लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा, ये वाला, और इसी लेवल को टेस्ट किया गया बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये लेवल हमारे पास बन चुका है भाई, इस लेवल को हम पूरी तरह से क्या करके चलेंगे, मार्क करके चलेंगे। ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ये देखो बिल्कुल इसी लाइन पे आ रहा है, 19,820 का एरिया। कल भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा बताया गया था, ये हमारे पास टारगेट रेजिस्टेंस के तौर पर रहने वाला निफ्टी की रिजल्ट की अगर हम बात करें, सुबह सुबह रिलायंस के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की साइड स्कैल्पिंग मूवमेंट, ये बैंक निफ्टी की साइड देख रहे हो ना, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया। अब बात आती है रिलायंस की, तो रिलायंस के पास, जिसके पास तो रिलायंस एक बढ़िया एक बॉटम लेवल से ट्रिपल बॉटम एरिया बना, इसी लेवल पर बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में जरूर नजर आया, लेकिन ये ब्रेकआउट बड़ा है क्योंकि वॉल्यूम भी इसके साथ बड़ी ब्रेकआउट के साथ आई। तो रिलायंस के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें नजर आ सकता है अच्छी खासी 2630 की तरफ। नीचे एक बढ़िया वाला सपोर्ट यहाँ पे 2480 का रहने वाला है। तो रिलायंस पूरी तरह से सपोर्ट जोन पे है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिजल्ट की साइड, तो बैंक निफ्टी में छोटा सा स्कैल्पिंग, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड था बैंक निफ्टी का, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जा रहा है ना बिल्कुल। तो ये अच्छा खासा हमें मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड एक स्कैल्पिंग। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो लॉजिक के साथ बता रहा हूं ट्रेड आपको कि कैसे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बिल्कुल मोमेंटम था। तो ये वाला, तो यहाँ पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, अब निफ्टी की में, तो निफ्टी में ये वाला लेवल तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की साइड आज यहाँ पे ब्रेकआउट इस लेवल से आया, ये आया ना बिल्कुल ब्रेकआउट, यानी 19,700 का लेवल। कल मैंने आपको बताया था जैसे ही 19,700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक 19,800 तक की मूवमेंट दिखा सकता है, छोटी सी मूवमेंट एक स्कैल्पिंग के तौर पर। लेकिन यहां पे हैवी कॉल राइटर भी बैठा हुआ है। लेकिन यहां से नीचे की साइड देखें तो निफ्टी ने इस लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी दिखाई थी। ये लेवल था हमारे पास 19,600 के लेवल से, बड़ी शार्प रिकवरी जरूर दिखाई है। लेकिन प्रीमियम डीके होता रहा दबा के मार्केट, जैसे मार्केट एक्सपायरी से पहले मार्केट के अंदर प्रीमियम यानी दोनों साइड से कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों फंसते हुए नजर आते हैं। जब प्रीमियम डीके का पूरा खतरा हो जाता है, प्रीमियम डीके कब होता है, जब मार्केट कोई अच्छी वाली मूवमेंट ना दे। तो मूवमेंट यहां पे अगर हम देखें पूरी तरह से साइडवे हो चुका था बाजार सुबह सुबह छोटी सी मूवमेंट देने के बाद। लेकिन अगर हम देखें यहां पे हमारे पास अभी के लेवल पे, तो ये लेवल हमारे पास निफ्टी का सपोर्ट जोन बिल्कुल बनेगा। तो इसको हम करके चलेंगे, एक ट्रेंड लाइन के साथ रेक्टेंगल कर देते हैं भाई। ये जोन हमारे पास बिल्कुल 19,600 640 का लेवल एक सपोर्ट लेवल
लेवल पे बिल्कुल बनेगा, यानी नीचे की साइड। तो भाई नीचे की साइड तो हमारे पास ये लेवल तो आ गया है, अब लेवल तो बड़े आ गए 19,600 और 19,800। अब जो आउटकम निकल के आएगा उसमें वोल्टिलिटी भी तो बड़ी होने वाली है। अब बड़ी वोल्टिलिटी में क्या होगा, बड़े टारगेट मिलेंगे, बड़े स्टॉप लॉस भी मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड तो एरिया ये आ गया, लेकिन इस लेवल को अगर यहां पे निफ्टी ब्रेकआउट करता है तब हम बात करेंगे इस लेवल की। यहां पे निफ्टी के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ था और एक तरह से पूरा गैप डाउन के साथ हुआ था, तो ये गैप को भी फील करता हुआ नजर आएगा जब ऐसे यहां से ब्रेकआउट मिलता। लेकिन हाई क्या था, यहां पे हमारे पास 20,000 का लेवल निफ्टी ने हाई लगाया था, यानी 19,990 का एक हाई लगाया था, तो इसको 20,000 भी मान सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस क्या नहीं, टारगेट के तौर पर अपर साइड यही एरिया रहने वाला है। लेकिन इसके बीच में हमारे पास छोटा सा ये मोमेंटम को बात करो, यहां पे ये वाला आ रहा है ना, और इस लेवल से बिल्कुल ये ब्रेकडाउन के साथ मोमेंटम एक नेगेटिव मोमेंट में चला गया था। अब ये एक रिकवरी करता हुआ नजर आया बिल्कुल, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये लेवल भी हमारे पास रहने वाला है 19,900 का लेवल, इसको भी हम करके चलेंगे पूरी तरह से ट्रेंड लाइन के साथ। ये 19,880 यानी 900 का लेवल, और इसके ऊपर की अगर हम बात करें निफ्टी में तो ये लेवल आ गया भाई 19,990 का। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास टारगेट आ चुके हैं, यानी पहला टारगेट के तौर पे देखें तो ये वाला आज का जो हाई है, यानी आज का हाई हमारे लिए एक पहला टारगेट के तौर पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर जाए तो सेकंड टारगेट के तौर पे हमारे पास ये रहने वाला है 19,900 का लेवल, और इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम बात कर सकते हैं। ये है हमारे पास बड़ा एरिया आ रहा ना, पूरी तरह से बड़ा एरिया, तो ये वाला एरिया हमारे पास मिल सकता है। लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी हम यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ये वाला एरिया भी ब्रेकआउट होता है, यहां भी कॉल वाले एक्टिव रहेंगे। लेकिन जब तक यहां पे इसके नीचे रहेगा ना मार्केट, यहां पे पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे, मैं बार बार पुट वाले एक्टिव। लेकिन नीचे से डिप्स बाय भी सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट की क्लोजिंग के देखें तो बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे 19,600 के लेवल पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के तौर पे रहेगा। तो ये डिप्स लेवल हमारे पास अगर हम देखें, यहां पे कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी जाके देखेंगे तो वहां पे भी इसके बीच में एक दायरा मिलेगा हमें बढ़िया जबरदस्त वाला, तो इस लेवल को भी हमने पूरा मार्क करके चलेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है ना मार्केट का, एक डबल टॉप बनता नजर आया, डबल टॉप। ये थोड़ा सा एक संकेत दे रहा है कि हमारे पास एक प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कॉल वालों के लिए पॉजिटिव मूवमेंट इस लेवल के अबव ही आएगा, नहीं तो बार बार यहां पे टाइम डिके का खतरा बना रहेगा। जिसके पास कॉल होल्ड करके गया है, पुट होल्ड करके गया है, देखो भाई आपको अभी बता रहा हूं, आप कमेंट्स करोगे कि मेरे पास कॉल है या पुट है, तो उसके लिए मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीखने पर ध्यान दो, किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा जोर लगा के लाइक्स बटन को हिट कर दिया करो। तो यहां पे हमारे पास देखो, जब तक इसके नीचे रहेगा ना मार्केट, यहां पे कॉल वालों के लिए खतरा रहेगा। बड़ा सिंपल बात है भाई, जहां पे इस 820 के लेवल को, यानी आज का हाई जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक कॉल वालों के लिए खतरा बना रहेगा। इससे सिंपल नहीं बता सकता मैं आपको। तो अगर हम देखें नीचे की साइड 600 के लेवल पर पुट वालों के लिए क्या रहेगा, आप पुट वालों की बात करते हैं तो मार्केट भाई नीचे अगर 820 के नीचे रहता है तो पुट वालों के लिए बेनिफिट तो है, लेकिन किस लेवल तक, किस लेवल तक। ये नहीं है कि 600 का ही लेवल हमारे पास आ रहा है, लेकिन 600 के लेवल तक जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा। ये देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये मूविंग एवरेज लगाऊंगा। तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेता नजर आया, ये वाला सपोर्ट। तो यहां पे अगर ब्रेकडाउन आता है, ये वाला ब्रेकडाउन आता है, तब पुट की मोमेंटम बढ़ सकती है। तो ये हमारे पास ये रहेगा पुट साइड का एरिया, यानी क्लोजिंग लो को ब्रेकडाउन करता है तब हमारे पास पुट साइड का एरिया मिल सकता है स्कैल्पिंग के तौर पर। यहां पे नीचे का जो ये लो था 19,600 की तरफ, तो ये हमारे पास एक तरह से, लेकिन ये हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, इसको भी हम पूरा मार्क करके चलेंगे। और ब्रेकडाउन आता है तो किस लेवल से आता है उसको भी, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा। अब निफ्टी में इतनी अच्छी मूवमेंट आई है सुबह सुबह, किस वजह से आई, रिलायंस के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया,
यही, क्योंकि वेटेज भी तो अच्छी रखता है ना रिलायंस। उसके बाद एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी के अंदर इंडेक्स की साइड, लेकिन रिलायंस एक तरह से अभी भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां पे एक अच्छा खासा मॉर्निंग ब्रेकआउट आ चुका है। अब मॉर्निंग ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, या एक या दो दिन के अंदर अच्छी मोमेंटम ये दिखा सकता है, क्योंकि अभी भी ब्रेकआउट क्लोजिंग रिलायंस के अंदर नजर आई है। तो ऑप्शन चैन डाटा निफ्टी का अगर हम देखें तो यहां पे 19,800 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग 2,81,000 का जबरदस्त आ रहा भाई, बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग आ रही है। और 900 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहां पे भी 2,68,000 का मैसिव कॉल राइटर यहां पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा बनता हुआ नजर आ रहा है। और 20,000 के लेवल पर अगर आप देखोगे तो 2,84,000 का बड़ा जबरदस्त यहां पे कॉल राइटर बैठ चुका है। तो मैसिव कॉल राइटिंग जरूर है अपर लेवल पे, लेकिन इसके साथ हमारे पास पुट राइटिंग भी, यानी 19,700 के लेवल पर पुट राइटिंग अगर हम देखें 2,16,000 की आ रही है, बढ़िया वाली। लेकिन 800 के लेवल पर देखो तो 1,34,000 का पुट राइटर अपनी जगह बनाने में कामयाब होता नजर जरूर आ रहा है। 750 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे पुट राइटर बन रहा है। तो ये पुट राइटर एक सपोर्ट का काम करता है, यानी मार्केट के अंदर नीचे जो पुट राइटर होते हैं वे सपोर्ट का काम करते हैं, नीचे गिरने से रोकते हैं। तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करेगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पर तो 19,800 और 830 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा इसके, यानी टारगेट के तौर पर। और यहां पे इसके अबाव अगर हम बात करें 19,880 और 900 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर सेकंड। और थर्ड की बात करें तो 20,000 का लेवल, आपको भी पता है कि 19,990 एक पहले हाई लगा था और ये 20,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। 700 के लेवल पर अगर हम देखें पुट राइटर जरूर है, तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। 19,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और 19,650 600 के लेवल पर देखो बड़ी अच्छी खासी 1,78,000 1,28,000 की पुट राइटिंग, मैसिव पुट राइटिंग है। तो ये नीचे सपोर्ट है बिल्कुल भाई 600 का। अब हमने 700 की बात नहीं की थी टेक्निकल तौर पर, तो हम करेंगे टेक्निकल लेवल पे 700 की बात। अब टेक्निकल लेवल पे देखें तो मार्केट ने इसी लेवल पे सुबह सुबह ब्रेकआउट दिया था। तो ये हमारे पास 700 का लेवल ये देखो बिल्कुल आ रहा है ना, ये 730 का एरिया यानी 730 का एरिया। मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास 600 का एरिया बिल्कुल बन सकता है नीचे की साइड, ये वाला मोमेंटम यानी 730 का एरिया एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। और 700 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, मैसिव यहां पे पुट राइटिंग 700 के लेवल पर। पुट कॉल रेशो नोट करो, पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो 0.75 आ रहा है। ये एक सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा करता जा रहा है निफ्टी यहाँ पे। 0.75 का मतलब मार्केट की तरफ सेल ऑन राइज, यानी एक पॉइंट के ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आ जाता है, एक पॉइंट के नीचे रहता है तो मार्केट सेल ऑन राइज। यानी 19,820 का एरिया ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी पीसीआर रेशो भी हमारे पास क्या रहेगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से। मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 19,750 के लेवल पे है और रेंज हमारे पास क्या रही है 700 से लेके 20,000 की 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पे एक शो होती नजर आ रही है, क्योंकि मूवमेंट वोल्टिलिटी बड़ी होने वाली है कल की एक्सपायरी। तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे हीरो जीरो भी काम करती नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 200 पॉइंट की तेजी जरूर नोट की गई है, लेकिन प्रीमियम डीके बड़ा जबरदस्त होता नजर आया पूरी तरह से, क्योंकि मोमेंट ही नहीं आ रहा इतना अच्छे वाला। ऊपर जरूर जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम डीके का बड़ा खतरा यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड बना रहा। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी की साइड, पहले वाला हाई था 46,370, ये तो आपको पता ही है। लेकिन नीचे लो भी अगर हम देखें यहाँ पे 45,600 का लो भी लगा देता है। तो मूवमेंट यहाँ पे पहले क्या था, पूरी तरह से ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड के तौर पे था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एक छोटा सा मोमेंटम लॉजिक को तौर पर अगर समझना सीखने जाए तो यहाँ पे देखो मार्केट ने पहले वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूं आपको सिखाने के तौर पर। ये देखो सीखने के तौर पर ये आ रहे थे ना, बिल्कुल ये वाला मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल आ रहा था। अब मार्केट ने क्या किया, छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट देता है सुबह सुबह, और इसी लेवल के साथ हम कॉल की साइड जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, पूरी तरह से यहाँ पे रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद एक प्राइस एक्शन लेता है, और ये प्राइस एक्शन के साथ ही निफ्टी एक हाई लेवल यानी 46,000 के लेवल को क्रॉस करने में यानी ब्रेकआउट करने में कामयाब जरूर हो जाता है। लेकिन उधर से अगर हम देखें क्लोजिंग के टाइम मार्केट के ऊपर दबाव आना, तो बैंक निफ्टी की साइड भी एक तरह से गिरावट लास्ट की क्लोजिंग की तरफ देखने को मिला है।
46,100 का लेवल बैंक निफ्टी पूरा टेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद एकदम से लास्ट की क्लोजिंग में ये एक तरह से डाउन मूवमेंट, यानी दबाव तो आएगा ना जब निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर एकदम से भयंकर वाली मूवमेंट हमने फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिले, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के ऊपर भी पूरा दबाव देखने को मिला लास्ट की क्लोजिंग के टाइम। अब ये वाला रिटेस्ट तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कर लिया, छोटा सा ब्रेकआउट दिखा के बड़ी अच्छी खासी। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये तो अभी हम यहाँ पे बिल्कुल डिलीट मार देंगे भाई। अब नई सेटअप बनाएंगे पूरी तरह से। तो नए सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, निफ्टी बैंक यहां से मोमेंटम एक पॉजिटिव लेके गया ना, बिल्कुल पॉजिटिव, एक तरह से क्या गया, पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया। निफ्टी की चाल अलग है, बैंक निफ्टी की चाल अलग है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें, ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट का काम करेगा। यहां से आई है ना बड़ी अच्छी खासी तेजी आ रही है ना, बिल्कुल ये तेजी बिल्कुल बनी है बैंक निफ्टी की साइड। तो हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यहां से मार्केट पूरी तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, तो बार बार इसी लेवल से आ रहा है ना, बिल्कुल ये वाला लेवल, इसी लेवल पे बिल्कुल अभी भी क्लोजिंग दी गई है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, कल का हाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। कल का हाई जो सुबह सुबह एक ब्रेकडाउन हमने देखने को मिला था, कल का हाई था ये, और ये कल का हाई हमारे पास क्या था, 46,150 का एरिया हमारे पास, ये कल का हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी सुबह सुबह लगाता है। अब हमारे पास ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा, यानी इस लेवल पे, यानी 46,150 का। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखो कैसा बनता जा रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी की साड़ी ये आ गया अभी बिल्कुल। तो पूरी तरह से हमारे पास ये 46,150 का एरिया, यानी कल का हाई, स्ट्रेटेजी देखो कैसे आ रही है, कल का हाई कल का लो आ गया ना, ये कल का हाई था, ये कल का लो था, स्टार्टिंग भी यहां से हुई है, और ये टारगेट के तौर पे भी हमारे पास ये आ गया। स्ट्रेटेजी पता नहीं कौन कौन सी मिक्स करनी पड़ती है, तभी लेवल बनते हैं, और दोनों साइड के लेवल बना के ही चलने पड़ेंगे मार्केट के अंदर, तभी हमारे हाथ में कुछ प्रॉफिट हाथ में लग पाता है। क्योंकि मार्केट के अंदर ना नेगेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा और पॉजिटिव भी, एक साइड मार्केट कभी नहीं चलता, ना मार्केट चलता ना हमें चलना चाहिए, दोनों साइड की तैयारी, यानी बैकअप प्लान जरूरी होना चाहिए। तो बैकअप प्लान के लिए अगर हम बात करें, तो नीचे का लेवल हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, तब हम बात करेंगे नीचे के एरिया, यानी 45,900 का एरिया, ये वाला एरिया 45,900 का लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 45,600 का एरिया यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे बनता नजर आया था। और ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला कल का हाई जो था एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा 46,150 का एरिया। और जैसे ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, तब हम बात करेंगे यहाँ पे जो पहले वाला हाई लगा था 46,370 का। आपको भी पता है क्या हाई लगा था, यही हाई लगा था ना भाई 46,370 का। तो ये ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। तो ये हमारे पास लेवल बन चुके बड़े सिंपल तरीके से यार। तो ये हम पूरी तरह से इसको भी ट्रेंड लाइन कर देते हैं। और नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला एरिया आ गया ना, बिल्कुल 45,600 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या आ गया 46,370। अब हमारे पास सीधा सिंपल तरीका देखो, ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा तब हम इस एरिया की बात करेंगे, और यहां से ब्रेकडाउन होता है तब हम यहाँ पे पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे भाई। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉल वाले एक्टिव रहेंगे। तो ये वाला एरिया रहेगा, और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, यानी पहले वाले हाई को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है, तो हम बात कर सकते हैं इस लेवल की 46,500 की। क्यों भाई 46,500 ही क्यों है, वो ऑप्शन चैन डाटा के अंदर समझ में आए। अब आप बोलते हो कि कितना गैप अप और कितना गैप डाउन होता है, उसकी कैसे कर, तो भाई वो डाटा देखना पड़ता है पूरा। ये तो हो गया टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा, इसके साथ हम एफआई डाटा देखते हैं। पूरा ग्लोबल डाटा देखने के बाद ही यहाँ पे एक संकेत नजर आता है कि पूरा कि मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन होता है। तो पहले ऑप्शन चैन डाटा को समझते हैं, उसके साथ हम एफआई डाटा को। 46,000 के लेवल पर देखो 2,81,000 का क्या आ रहा है, कॉल शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है, और यहाँ पे 2,57,000 का पुट राइटर भी है 46,000 की ही स्ट्राइक पर। तो है ना पूरी तरह से एक ट्रैप जोन पे निफ्टी बैंक घूम रहा है, यहाँ पे पूरा ट्रैप कर रहा है यहाँ पे 46,000 के लेवल पर। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे मार्केट की साइड 46,300 के लेवल पर कॉल लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है, और नीचे की साइड अगर हम देखें यहाँ पे 45,500 के लेवल पर 2,19,000 का यहाँ पे, उससे 900 के लेवल पर अगर नोटिस करो भाई 45,900 की भी मैंने जस्ट बात की थी आपसे, तो 2,43,000 का पुट राइटर है, बड़ा जबरदस्त। ये सपोर्ट है मार्केट का, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाया है ये सपोर्ट है। देखो
45,900 46,000 के लेवल पर कितनी जबरदस्त ये पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा उस लेवल को ब्रेकआउट का इंतजार करना आपने। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट के तौर पर तो क्या रहेगा, ये वाला नीचे का एरिया 45,500 का एरिया सपोर्ट के तौर पर, और इससे पहले हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा 45,900 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर की साइड तो हमारे पास बिल्कुल आ चुका है 46,100 और 46,300 के लेवल पर। अब बात करी थी हमने 46,500 के लेवल पर, यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो, मैसिव कॉल राइटिंग 400 के लेवल पर, 300 के लेवल पर और यहाँ पे 500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग है भाई, जबरदस्त। यहाँ पे 2,05,000 की तो 46,500 पे है। तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 46,500 का जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें मार्केट के पास 46,370 का लेवल। अब इस 370 में 300 और 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रहा, बड़ा जबरदस्त। तो 370 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा टारगेट के तौर पर रेजिस्टेंस का, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा 46,150 को। और जैसे ही 46,150 का एरिया ब्रेकआउट होता है तो पीसीआर रेशो क्या आ जाएगा 0.90 अभी पीसीआर रेशो है। तो 150 के एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर दिखाएगा तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन तब जब उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 46,000 के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। और रेंज अगर हम देखें 45,900 और 46,800 की रेंज आ रही है भाई, 46,800 की, यानी कल की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त